रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में यमन के मामले को लेके जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, इसे तनाज़े का नाम दें, इसे यमन जंग का नाम दें, लेकिन ख़लीज ममालिक की ये जो जंग है इसने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान को इस तनाज़े ने कैसे अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी तहलका खेज़ तफसीलात सामने आई हैं, उन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मामला नाज़रीन ये है कि पिछले दिनों अलीमा ख़ान साहबा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जो कि आप जानते भी हैं, जिसमें अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं ना, वो इमरान ख़ान के वफ़ादार नहीं हैं, वो इमरान ख़ान के करीबी साथी, उन्हें इमरान ख़ान के करीबी साथी ना कहा जाए। अब मुज़ाकरात की बात बैरिस्टर गौर साहब कर रहे थे, मुज़ाकरात की बात महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे थे। अचकज़ई साहब तो आज मुज़ाकरात की बात से कैसे पीछे हटे हैं, इसकी डिटेल तो मैं आगे चल के आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि अचकज़ई साहब जो पहले ये कह रहे थे कि हमारी मुज़ाकरात की कोई शर्त नहीं, अब उनकी तरफ से शर्त भी सामने आ गई है। लेकिन ये जो अलीमा ख़ान साहबा बात कर रही थी कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान ख़ान के करीबी नहीं, आज इस मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली ख़ान जज्बाती हो गए। अडयाला जेल पहुँचे थे इमरान ख़ान से मुलाकात के लिए, सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ, सहाफ़ियों ने सवालात पूछे और सवाल बड़ा बेसिक था। सवाल ये पूछा गया कि आखिरी जो मुलाकात हुई इमरान ख़ान के साथ उनकी बहन उज़्मा ख़ान की, वो आपकी कोशिशों से हुई, उसके बाद कोई दूसरी मुलाकात नहीं हो सकी। उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे मुलाकात करने के लिए आए हैं। और जो अलीमा आपा ने बात की ना कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान ख़ान के लॉयल नहीं, इमरान ख़ान के करीबी उनको ना कहा जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं तो पब्लिकली इमरान ख़ान की बहनों पे कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरी जो वफ़ादारी है, मेरी जो लॉयल्टी है, वो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ है, और उस लॉयल्टी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और फिर उन्होंने भीख मांगी, बैरिस्टर गौहर ने भीख मांगी साहिब इक़्तिदार से। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे ऊपर तर्स खाया जाए, हमारी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करवा दें, मैं साहिब इक़्तिदार से भीख मांगता हूँ इस मुलाकात की। अब बैरिस्टर गौहर, जिसे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे न जाने उनकी कितनी ट्रोलिंग की जाती है, उनकी वफ़ादारी को क्वेश्चन किया जाता है, वो वहाँ पे ठहर के ये कह रहे थे कि ठीक है, मुज़ाहमत भी होनी चाहिए, लेकिन मुज़ाहमत जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन मुज़ाकरात का कोई नेमल बदल नहीं। और फिर बैरिस्टर गौर साहब ने एक और बात की, उन्हें कहा कि देखें, मार्का हक में दुश्मन के साथ जंग हुई, लेकिन दुश्मन के साथ भी हमारा सीज़ फायर हो गया, लेकिन हमारे साथ जो मामला है, हमारे साथ मामला जो है वो जो उलझा है वो सुलझ नहीं रहा। तो आज वो साहिब इक़्तिदार से अपील कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ दो बातें और भी की बैरिस्टर गौर साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि जो सोहेल अफरीदी साहब ने लाहौर का दौरा किया, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ये ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन ये डायरेक्टली सोहेल अफरीदी साहब का इंडिविजुअल कैपेसिटी में दौरा था लाहौर का, और ये ज़िम्मेदारी गौर साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ने उनको तफवीज़ की है स्ट्रीट मूवमेंट की। अब ये बात समझ नहीं पड़ी, पल्ले नहीं पड़ी कि एक तो कह रहे हैं कि उनका पर्सनल दौरा था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में दौरा था, पर्सनल दौरा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह लें या पर्सनल कह लें, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान साहब ने सौंपी है। तो जब इमरान ख़ान साहब की ज़िम्मेदारी वो लेके चल रहे हैं तो पीछे तो सारी पार्टी खड़ी होनी चाहिए। तो ये फिर पर्सनल दौरा तो ना हुआ, तो फिर तो ये पार्टी के सतह का दौरा हुआ। अलबत्ता जो बात अलीमा ख़ान साहबा करती हैं कि इमरान ख़ान साहब ने हमें कहा कि सड़कों पर आ जाए, तो हम सड़कों पर आ गए, तो बैरिस्टर गौर साहब ने कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद की है कि इमरान ख़ान साहब का जो स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम आया था उसमें कहीं नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात जो है वो आपने नहीं करने।
इमरान खान के पैगाम में मुज़ाकरात से नहीं रोका गया और ये मैंडेट इमरान खान साहब ने अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है। इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंची अडयाला जेल के बाहर। वैसे आज किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, ना बैरिस्टर गौहर की हुई, ना सलमान अकरम राजा की हुई। बल्कि सलमान अकरम राजा ने तो कहा, जब उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की कि भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये हमारा राइट है मुलाकात करना, तो हम हक सच पे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने यह कहा, आज हमने यहाँ से उठना नहीं है। अलीमा खान साहब ने कहा कि हम यहाँ पे बैठेंगे, पहले हम आते थे चले जाते थे, हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते थे, फोर्स का इस्तेमाल करते थे, पुलिस का इस्तेमाल करते थे, डंडों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमारी मुलाकात नहीं हुई, आज हम यहाँ पे बैठेंगे, आज हमने यहाँ से उठ के नहीं जाना। यानी अलीमा खान साहबा अडयाला जेल के बाहर मुस्तकिल धरनों की बात कर रहे थे। और मुज़ाकरात के मामले पे अलीमा खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र नहीं की, मुज़ाकरात की ऑफ़र जाली वज़ीर आज़म ने की है, उस पर अचकज़ई साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, हमने कोई मुज़ाकरात की ऑफ़र नहीं की। यानी फिर क्या आपके मुज़ाकरात होने जब आपके मौक़िफ़ ही एक नहीं होगा। और फिर आगे चल के क्लैरिटी आती है जब उमैर नियाज़ी साहब बात करते हैं कि अचकज़ई साहब हुकूमत की ऑफ़र के ऊपर, मुज़ाकरात की ऑफ़र पर रिस्पॉन्ड तब तक नहीं कर सकते जब तक इमरान खान के साथ अचकज़ई की मुलाकात ना करवाई जाए। लेकिन एक जो और बात उमैर नियाज़ी साहब ने कही, जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाना, उमैर नियाज़ी साहब ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कि जो अचकज़ई साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा लेके चल रहे हैं। यानी कहानी पीछे एक ही है। अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात का मसाला फेंक रहे हैं और तहरीक इंसाफ मज़म्मत की बात कर रही है, तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और फिर उन्होंने कहा, जैसा कि अचकज़ई साहब जो हैं वो पीटीआई का एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ को प्यारे हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ अचकज़ई साहब को प्यारी हो चुकी है। लेकिन मज़ीद क्लैरिटी फिर सलमान अकरम राजा साहब लेके आए। वो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक मुलाकात नहीं कराएंगे इमरान खान के साथ, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। मुलाकात के बग़ैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये इन्होंने कंडीशन रख दी, इससे पहले कोई कंडीशन नहीं थी। और अब तक नाज़रीन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उज़्मा खान साहबा हों, नौरीन खानम हों, या अपनी और तीसरी बहन कौन सी हैं, उज़्मा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा और अलीमा खान साहबा, इन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दे दिया है। अब देखते हैं कि उन्होंने तो ये भी कहा कि बेशक हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, तो क्या ये धरना मुस्तकिल रहता है या फिर रात ऑपरेशन के ज़रिए या तो ये ख़ुद चले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ऑपरेशन भी किया जाए इनको यहाँ से उठाने के लिए, इनको यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, लेकिन खलीज जंग पे आने से पहले एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि NA 130 नवाज शरीफ कामयाब हुए, यास्मीन राशिद साहबा हार गई। यास्मीन राशिद साहबा ने इस कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद साहबा की जो एप्लीकेशन है उसको मुस्तरद कर दिया है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह डिक्लेयर किया है कि जो नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन जारी हुआ NA 130 से कामयाबी का, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और इस केस में नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा पेश हुए थे। यास्मीन राशिद साहबा की वकालत किसने की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये भी पता नहीं चल पाया कि जो दरख्वास्त यास्मीन राशिद साहबा की नवाज शरीफ की कामयाबी के ख़िलाफ़ खारिज की गई है, ये किन बेसिस पे की गई है, टेक्निकल बेसिस पे की गई है या फिर मेरिट पे इसको खारिज किया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन जो तनाज़ा बना है। ख़बर नाज़रीन ये है कि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात से ये सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक कि जंगी गाड़ियाँ यानी फ़ौजी गाड़ियाँ और असलहा मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह से यमन भेजा गया था। और जब वो सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक वो लाया गया असला और फ़ौजी गाड़ियाँ यमन की बंदरगाह पे उतारे जा रहे थे, तो इस मौके पे सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जो है वो महदूद पैमाने पे जो असला लाया गया था, जो फ़ौजी गाड़ियाँ लाई गई थीं, उनको टारगेट किया गया, उन पे हमला किया गया, उनको निशाना बनाया गया। और सऊदी इत्तेहाद का ये कहना है
कि ये जो गाड़ियाँ और असला लाया गया था, ये दरअसल मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये गाड़ियाँ और ये असला अस्करियत पसंदों की मामनत के लिए दिया था। और फिर सऊदी अरब ने स्टेटमेंट जारी किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात यमन में जो अस्करियत पसंद हैं उनकी मामनत बंद करे। और सऊदी अरब ने यह भी मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालबा किया है कि उसकी जो फ़ौज है जो यमन में मौजूद है, अपनी फोर्सेस को भी मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो वापस बुला ले। अब ये जो सऊदी अरब के या सऊदी इत्तेहाद का जो बयान सामने आया है, इस पर रिस्पॉन्स किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने। मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कहना है कि जो स्टेटमेंट सऊदी गवर्नमेंट ने दिया या जो सऊदी इत्तेहाद ने दिया वो बयान काबिल अफसोस है, उससे मायूसी हुई है। और जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनको रद्द कर दिया है, उनकी तरदीद कर दी है। अरब अमारात के बयान में ये कहा गया कि ये जो जहाज़ आए थे यमन की बंदरगाह पे, ये अमाराती फोर्सेस के लिए लाए गए थे। और अमारात का ये भी कहना है कि वो इस सारी सूरत हाल में जो टेंशन बनी है, इस कशीदगी को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहते, इस कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन की हुकूमत का स्टेटमेंट भी आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो दिफाई मुआहदा हुआ था मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, वो दिफाई मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। और जो अमारात के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें 24 घंटों के अंदर यमन से जाने का कह दिया गया है। और यमनी हुकूमत का रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहना है कि 72 घंटों में जो यमन के रास्ते हैं, गुज़रगाहें हैं, चाहे वो फ़िज़ाई है, बर्री है, बहरी है, इन तमाम गुज़रगाहों को 72 घंटों के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर इनकी नाकाबंदी कर दी जाएगी। अब इस सारे मामले को लेकर नाज़रीन, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं इसाक ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ, फरहान बिन फैसल के साथ रब्ता किया, इसी टेंशन पे, इसी तनाज़े पे, जो तनाव और टेंशन सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बढ़ रही है, इस पे कूल डाउन करने की कॉल दी गई है कि सब्र से काम लिया जाए, टेंशन को कम किया जाए। और फिर इसी असना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनकी चंद दिन पहले नूर खान एयरबेस पे मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात हुई थी, और इस ऑफिशियल विजिट के बाद, एक दिन के ऑफिशियल विजिट के बाद, वो अपने निजी दौरे पे रहीम यार खान रवाना हो गए थे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान में अभी तक मौजूद हैं, रहीम यार खान में मौजूद हैं। तो इस सारी टेंशन में, इस मतलब जो कन्फ्लिक्ट बना है, इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना त्यारा लिया है और वो फौरी तौर पे रवाना हुए रहीम यार खान के लिए, जहाँ पर वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात करेंगे। और कोशिश क्या है, जो नायब वज़ीर ख़ारजा राब्ते कर रहे हैं दुनिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ, और जो वज़ीर आज़म साहब जो है वो दौड़े हैं रहीम यार खान के लिए, कोशिश ये है कि सूरत हाल को संभाला जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट को बिखरने के बजाय इसके कि ये जंग जो है वो फैले, मज़ीद ममालिक को अपनी जो है वो लपेट में ले ले, तो इस चीज़ को जो है वो संभाला जाए, इसको समेटा जाए। तो उम्मीद है जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेटमेंट दिया है वो भी हौसला अफ़ज़ा है, और यहाँ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो भी हौसला अफ़ज़ा है। तो उम्मीद है कि इस मामले का कोई अच्छी खबर इस मामले के हवाले से जो है वो जल्द सुनने को मिलेगी। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।